हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। यदि आप है बिहार बोर्ड सेंटर परीक्षा के स्टूडेंट और आप लोग का एग्ज़ामिनेशन है नन हिंदी यानी कि एनएलएच का, तो मैं आप लोगों का इस चैनल पे बहुत बहुत वेलकम करता हूं। आप लोग का इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग इस वीडियो में पूरे डिटेल्स में देखने वाले सारे क्वेश्चन आंसर को। साथ ही आप लोग को अगर इस क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड करना है तो उसके लिए आप लोग अंत तक इस वीडियो में बने हुए रहे। मैं आप लोग को डाउनलोड करने का प्रोसेस बताऊंगा, जो कि आप लोग को इस वेबसाइट पे मिलेगा www.ssclasses.com। इसी पर आप लोग को मिल जाएगा। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करेंगे। यह 100% ओरिजिनल पेपर है, जैसा कि आप लोग देख ही लिए होंगे। इसमें कहीं से किसी भी तरीका कोई डाउट नहीं है। यहाँ पे 1 से 100 तक प्रश्न दिए गए हैं, जिनमें से 50 प्रश्नों का उत्तर करना है। यहाँ पे हम लोग का 1 नंबर क्वेश्चन स्टार्ट होता है, रमज़ान के कितने रोज़ों के बाद ईद आती है? तो 30। अगला हम लोग देखेंगे तो लेखक रामबेक मैनपुरी द्वारा रचित शीर्षक पाठ निम्न में से कौन? तो बाल गोविंद भगत। अगला है दीनबंधु निराला शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विद्या है? तो निबंध है। अगला हम लोग देखेंगे तो रांची से हुंडरू कितनी मील दूर है? तो 27 मील। अगला है हुंडरू का जलप्रपात शीर्षक पाठ में रांची से चलने वाले मुसाफिर को हुंडरू का झरना तक पहुँचने तक क्या मिलते हैं? तो सुंदर मैदान। अगला है गोदी में पियवा चमक उठे सखिया चिहिक उठे ना, यह संगीत कौन गा रहा है? तो बाल गोविंद भगत। अगला है हुंडरू का झरना के एक ओर का जंगल रांची में है, तो दूसरी ओर का हजारीबाग में है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका। अगला है यहाँ पे नर की अरु नलनीर की गति एक एक करिए जोए, यह पंक्ति किस कविता की है? तो बिहारी के दोहे से है। अगला हम लोग देखेंगे तो ईदगाह शीर्षक पाठ में हामिद की दादी का क्या नाम था? तो अमीना। अगला है ईर्षा तू न गई मेरे मन से शीर्षक पाठ में निंदा की माँ कौन है? तो ईर्षा है। अगला है ईर्षा से बचने का उपाय क्या है? तो मानसिक अनुशासन। अगला हम लोग देखेंगे तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय के प्रांगण में कितने महाविद्यालय थे? तो 6। अगला हम लोग देखेंगे तो दीदी की डायरी शीर्षक पाठ में दीदी की किस सहेली की शादी होने वाली थी? तो नीलू की। अगला हम लोग देखेंगे तो दीदी की डायरी शीर्षक पाठ में कक्षा में चुपचाप कौन बैठी थी? तो मंजू। अगला हम लोग देखेंगे बाल मजदूरी की समस्या का वर्णन किस शीर्षक पाठ में किया गया है? तो खेमा में। अगला हम लोग देखेंगे तो बिहार की बेटियों की असाधारण विशेषताओं का उद्घाटन किस शीर्षक पाठ में किया गया है? तो हौसले की उड़ान में। अगला हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर है वैद्य जी किस सवारी पर तशरीफ लाए थे? तो पालकी पर। अगला है गुड़िया किस जिले के रहने वाली है? तो अरवल जिले की। अगला हम लोग देखेंगे तो 12 पूड़ियाँ आध पाव मलाई खाने के बाद लेखक बेढप बनारसी ने क्या खाया था? तो 6 रसगुल्ले। अगला है संध्या को अब दिन जाता ढल सूरज चलते हैं अस्ताचल करके समेट किरणें उज्ज्वल, यह पंक्ति किसकी है? तो यह है गोपाल सिंह नेपाली की। ठीक है। अगला हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर है बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष किस दिन देखा गया था? तो जिस दिन उनका बेटा मरा था। अगला है सब जगह सब काल में कौन फूले फले मिलते हैं? तो करमवीर मिलते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी। अगला विभव शब्द का क्या अर्थ है? तो ऐश्वर्य, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। अगला है किसके बगैर व्यक्ति बड़ा नहीं हो सकता है? तो गुण के बगैर। अगला है इच्छा पूर्ति करने वाला काल्पनिक पेड़ क्या कहलाता है? तो कल्पतरु कहलाता है। अगला है खुशबू रचते हैं हाथ शीर्षक के कविता के किस लघु उद्योग का जिक्र है? तो अगरबत्ती बनाने का। अगला हम लोग देखेंगे तो महाराष्ट्र कुल देवी उसकी भी आराध्य भवानी थी, यह पंक्ति किसके शीर्षक कविता की है? तो यह है झांसी की रानी की, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। अगला है जिसमें ईश्वर के निरांकार स्वरूप की आराधना की जाती है उसे कहते हैं? तो निर्गुण भक्ति धारा। अगला है किसने तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया था? तो अतीश दीपंकर ने, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अगला हम लोग देखेंगे तो दीदी की डायरी शीर्षक पाठ में किसके अभिनय को सभी ने सराहा है? तो नीलू। अगला हम लोग देखेंगे तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय का आविर्भाव किस राजा के संरक्षण में हुआ था? तो राजा धर्मपाल के। अगला है विक्रमशिला विश्वविद्यालय किस सदी तक पूर्वी एशिया के उत्कृष्ट शिक्षा केंद्र बन चुका था? तो 10वीं 11वीं सदी तक। अगला है ईर्ष्या का संबंध किससे होता है? तो प्रतिद्वंदियों से। अगला हम लोग देखेंगे तो खेमा शीर्षक पाठ में जलते पैरों पर पानी गिरने से किसे क्षणिक तसल्ली मिलती थी? तो खेमा को। अगला यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे जैनब खानम के पिता का नाम क्या था? तो मोहम्मद मंसूर खान। अगला हम लोग देखेंगे तो अगला यहाँ पे आता है अपने गांव के मध्य विद्यालय के में प्रधानाध्यापक का पद किसने स्वीकार किया था? तो कर्पूरी ठाकुर ने।
अगला आता है कर्पूरी ठाकुर को कब गिरफ्तार किया गया था, तो 23 अक्टूबर 1943 ईस्वी को। अगला हम लोग देखेंगे तो शिव से मिली डैश थी, तो शिव से मिली भवानी थी, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला हम लोग देखेंगे तो गाठरी काख में चापी रहे तुम खोलत नहीं, सुधा रस भीने किस कविता की पंक्ति है, तो यह है सुदामा चरित, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। अगला है पगा शब्द का क्या अर्थ है, तो पगड़ी। अगला हम लोग देखेंगे तो वीर शिवाजी की गाथाएं किसको याद जुबानी थी, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी लक्ष्मीबाई को। अगला हम लोग देखेंगे तो अगला सवाल आता है कलकत्ता छोड़ने के बाद दीनबंधु कहाँ गए, कहाँ रहे, तो लखनऊ और प्रयाग में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला हम लोग देखेंगे तो चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी किस शीर्षक कविता की पंक्ति है, तो झांसी की रानी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। अगला लेखक रामधारी सिंह दिनकर ने ईर्ष्या को क्या कहा है, तो इसको अनोखा वरदान कहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला है लेखक प्रेमचंद लिखित कहानी कौन है, तो इसमें आपको जो दिया गया है वो है ईदगाह। अगला है नेपोलियन भी स्पर्धा करता था तो हरक्यूलस से, तो इसका आप लोग का आंसर जो होगा उसको आप लोग एक बार कंफर्म हो लीजिएगा, उसमें 100% कंफर्म नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे तो पराधीन शब्द का क्या अर्थ होता है, तो दूसरों के अधीन, यानी ऑप्शन नंबर ए। अगला हम लोग देखेंगे तो कवि शंकर शैलेंद्र कहते हैं कि जिस प्रकार धरती के गर्भ में ही आग तथा भूकंप छिपा होता है, उसी प्रकार हमारे दिल में भी भूख धधक रही है डैश की, तो स्वराज के लिए, ठीक है। अगला हम लोग देखेंगे जो कि हंस हंस के चबा लेते हैं लोहे के चने, है कठिन कुछ भी नहीं जिनके हैं जी में यह ठाना, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है, तो करमवीर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अगला हम लोग देखेंगे तो लोहे बिहारी के दोहे शीर्षक कविता में कहा गया है कि विपत्ति या दुख की घड़ी में व्यक्ति को डैश नहीं होना चाहिए, तो हताश निराश, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। अगला हम लोग देखेंगे तो इल्म शब्द का क्या अर्थ है, तो शिक्षा। अगला है मैं कहता हूँ तू जागत रहियो, तू रहता है सोई रे, मैं कहता निर्मोही रहियो, तू जाता है मोही रे, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कबीर के पद। अगला है गोपाल सिंह नेपाली रचित कविता निम्न में से कौन है, तो पीपल, यानी ऑप्शन नंबर सी। अगला है रानी गई सिधार चिता अब उसकी दिव्य सवारी थी, किस कविता की पंक्ति है, तो यह है झांसी की रानी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। अगला हम लोग देखेंगे तो द का उच्चारण स्थान क्या है, तो दंत हो जाएगा। तालाब स मूर्धन स दंत स, और ह कौन सा व्यंजन है, तो उसमें व्यंजन है। अगला हम लोग देखेंगे तो शयन शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सेज और अन्न। अगला हम लोग देखेंगे तो निम्न में से शुद्ध शब्द कौन है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी जो दिया गया है उपर्युक्त, तो वो सही है। अगला गया शहर का नाम कौन सी संज्ञा है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा। चूंकि हम लोग को 50 का ही आंसर करना है, हम लोग ने 59 कर दिया है, तो आप लोग इन 59 में से किसी भी 50 का आप लोग आंसर कर सकते हैं। अब इसको डाउनलोड कैसे करना है वो हम आप लोग को बताते हैं। हम लोग को आना होगा यहाँ पे किसी भी ब्राउज़र पे, गूगल ब्राउज़र या फिर क्रोम ब्राउज़र कहीं भी ओपन कर लेंगे। उसके बाद हम लोग उसमें लिखेंगे, यहाँ पे जो आप लोग देख रहे हैं ये जो लिखा हुआ है www.ssclasses.com, इसको सेम टू सेम यहाँ पे हम लोग लिख देंगे। यहाँ पे हम लोग लिखते हैं www.ssclasses.com और उसके बाद इसको सर्च कर देंगे। जैसे ही सर्च करेंगे तो ये इस तरह से खुल करके आ जाएगा। हम लोग को क्लास 10th वाले पे क्लिक करना है और नीचे की तरफ हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो सबसे पहला जो डाला गया है वो यही है। इसको आप लोग को यहाँ पे क्लिक कर लेना है। और चूँकि यहाँ NLH का है, नॉन हिंदी का है और इसका एग्जामिनेशन बाद में हो रहा है, तो इसकी जो स्थान होगा वो नीचे की तरफ होगा। तो यहाँ पे हम लोग नीचे की तरफ बढ़ेंगे तो हम लोग देखेंगे कि इसका जो स्थान है वो 5वें नंबर पे होना चाहिए। तो आइए हम लोग देखते हैं, यहाँ पर नीचे की तरफ हम लोग चलेंगे, 6ठे नंबर पर है इसका स्थान। यहाँ पे आ जाएंगे 6ठे नंबर पे। तो 6ठे नंबर पे यहाँ पे हिंदी यानी NLH है। यहाँ पे आप लोग को सारा ऑब्जेक्टिव का आंसर मिल जाएगा। साथ ही इसके सब्जेक्टिव का आंसर आप लोग को अगर डाउनलोड करना है तो यहाँ पर से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और उसके बाद आप लोग टेलीग्राम से ज़रूर जुड़िए, क्योंकि वहीं पे आप लोग को सारा क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।